हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वैकेंसी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 9,970 आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें मेनली चीज़ है कि ये रेलवे के अंदर है। ठीक है, और ये आज से इसका ओपनिंग डेट स्टार्ट हुआ है। मीन्स आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और इसका लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म होगा आपका 11 मई 2025 तक का। एंड ये आपका 11 मई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एंड देन जो आपको फी पेमेंट करने का जो टाइम लाइन है वो 13 मई 2025 का है। और अगर आपको कोई भी मान लो इन केस कोई आपने मिस्टेक कर दिया है तो वो विंडो करेक्शन के लिए भी फॉर्म खुला रहेगा 14 मई तक का। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको 11 मई तक ही पूरा फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लो, उसमें किसी भी तरीके से कोई गलती ना करो ताकि उसको करेक्ट करने का प्रॉब्लम आगे हो। ठीक है, इसलिए जब भी फॉर्म भरो तो उसको सोच समझ के और एक बार फिलअप करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से उसको ओवरऑल रीड कर लो, तो ही लास्ट में उसको फाइनल सबमिशन करना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए निकला है। ये असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट निकला है। ठीक है, जो कि लेवल 2 है। इसका जो इनिशियल बेसिक होगा आपका वो 19,900 होगा। अब प्लस इसमें आपका ये अलाउंस भी होगा और भी बहुत सारे ये HRA DA ये सारे चीज़ रहेंगे। ठीक है, और जो इसका एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच के लिए है। जैसे कि पता है कि आपको इसमें एज रिलैक्सेशन का भी दिया रहता है। अगर SC/ST कैंडिडेट्स हो आप तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC से हो तो 3 इयर्स का, हो एक्स सर्विसमैन से हो तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें आपका ये है कि इसमें एग्जामिनेशन फी क्या लगेंगे। देखो, अगर आप नॉर्मल अनरिजर्व कैंडिडेट्स हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आप ST/SC या एक्स सर्विसमैन या फीमेल ट्रांसजेंडर या EBC से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप नोट पढ़ोगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT1 will get a refund of the examination fee as mentioned above। मीन्स आपका जो पेमेंट आप कर रहे हो एग्जामिनेशन फी, अगर आपने CBT का एग्ज़ाम दिया है तो उसके बाद आपको ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम फॉर्म को जल्दी से आप लोग फिलअप कर लो। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लोग ये एग्ज़ाम दोगे, इसका पैटर्न क्या होगा। देखो, इसमें मेनली 5 तरीके, इसमें जो प्रोसेस है वो मेनली 5 तरीके से है। ठीक है, पहला जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा वो CBT1 का होगा। ठीक है, CBT1 में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे भी नीचे तो यहाँ पे है, देखो CBT1 का ये जो पैटर्न है ये आपको 1 घंटे का टाइम लिमिट दिया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आपका CBT2 रहेगा। ठीक है, इसमें आपका टोटल 2 आवर्स का टाइम होगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स का। ठीक है, और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 175 मिनट्स के 175 क्वेश्चंस होंगे। इसमें CBT2 को अगर देखोगे ना तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट B है। ठीक है, जो पार्ट 1 है जो कि आप पार्ट A भी बोल सकते हो, इसमें 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। ठीक है, जो पार्ट B होंगे वो 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको और 75 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो आपका रहेगा ये आपका CBAT है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका ये टेस्ट। फिर आपको उसके बाद आपका DV होगा, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो आपका CBAT एग्ज़ाम है इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, लास्ट जो आपका होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे आप रीड आउट करोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि CBAT शैल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है हम लोग वही बात करेंगे। देखो, इसका क्वालिफिकेशन क्या है।
ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आपका पे स्केल क्या है, देखो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th पास किया है या फिर ITI है आपका, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये 10th पास होना चाहिए, या फिर आपने कहीं से आर्टिकलशिप किया है वो होना चाहिए, या फिर आपने 10th पास किया है SSLC प्लस 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, किसी का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। देखो एक इसमें इम्पोर्टेंट नोट एक लिखा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपने डिग्री इंजीनियरिंग से किया है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली आपके इम्पोर्टेंट चीज़ थे। देखो आज ही इसके फॉर्म निकले, इसको जल्दी से आप लोग फिलअप कर लो। लास्ट एंड मोमेंट पे, आई थिंक लास्ट एंड मोमेंट पे फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो फॉर्म को पहले फिलअप करो। ये नहीं कि लास्ट टाइम जब हो तो आप फॉर्म जाके फिलअप करो, उसमें बहुत ज़्यादा हैवरी भी हो जाता है और बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि आपका फॉर्म सबमिशन जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है कि आपने गलती से क्या फिलअप करना था वो किया नहीं, ठीक है। सो आप लोग इस फॉर्म को भरो, उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।